हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। अभी आगे जो आपको एक वीडियो दिखेगा वो वीडियो हमने एक गूगल मीट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को पड़ती है प्रत्येक वर्ष। तो हमने 12 जनवरी 2022 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका शीर्षक था वेदांकुल काव्य गोष्ठी राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के नाम से। और आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो सारे आपको पंक्तियां दिखेंगी। विभिन्न लोग यहाँ पर उपस्थित थे। रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी सर, जो कि राज्यपाल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे यतीन्द्रपति पांडे भैया, जो कि वर्तमान में कहें इसी वर्ष 2022 में उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन जो है वो उनको राष्ट्रीय नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको स्वामी विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बस यही दो हमारे अतिथि थे और बाकी हम सभी प्रतिभागी थे वहाँ पर। और आगे भी ऐसे हम तमाम कार्यक्रम करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके और ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी को पता है कि हम यहाँ क्यों आज उपस्थित हैं। हम सभी ये जानते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी जिसे हम स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के रूप में भी जानते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी जानते हैं। और आज के इस हमारे कार्यक्रम क्या है आप सभी को पता है। जब हमने हमारे पोस्टर आप तक पहुंचाए हैं, प्रेषित किए हैं, तो आप सभी को ये पता चला है कि ये जो है एक काव्य संगोष्ठी है या फिर गोष्ठी कह लें। और यहाँ पर हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी सर, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं विगत वर्षों में। और आगे बात करें तो सर करीब या कहें लगभग या अधिक की बात करें तो 30 वर्षों से अधिक तक जो है वो एक विद्यालय के, यानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज नहीं उन्नाव, कन्नौज मेरे दिमाग में आ रहा है, जो जनपद का नाम है वो उन्नाव जिला में एक विद्यालय है जो कि रामनाथ इंटर कॉलेज, वहाँ के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर का योगदान जो है वो अतुलनीय रहा है और सर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ अभी एक और हमारे विशिष्ट अतिथि जिनका आना भी इस कार्यक्रम में बाकी है, उनका आना भी सुनिश्चित नहीं हुआ है कुछ कारणवश, जो कि यतीन्द्रपति पांडे जी हैं। वर्तमान में बात किया जाए तो यतीन्द्रपति पांडे जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र भी हैं। और उसी के साथ साथ आज ही के दिन यानी 12 जनवरी 2022 के दिन उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड यानी कि स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा रहा है, जो कि उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की वजह से अभी इस कार्यक्रम में उनका आना, थोड़े से उनके आने में देरी हो रही है। तो हम चाहेंगे बस सर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, सर के कुछ आशीर्वचन लेंगे और उसी के साथ साथ जो है वो हम यहाँ पे सर के बहुत सारे ढेर सारी पंक्तियां सुनेंगे। तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब बिल्कुल, चूंकि ठंडी का समय है जिसे हम कहते हैं कि ये विंटर सीजन है, तो आप सब चाय या फिर जो भी आपके पास हो, आप गर्म पानी आप लेके बैठे और अगले 1.5 से 2 घंटे तक आपको विभिन्न प्रकार की पंक्तियां सर के द्वारा सुनाई जाएंगी और आप सब भी सुनाएंगे। तो बस इन्हीं के साथ मैं कुछ पंक्तियां भी पढ़ना चाहूंगा जो कि नीरा फजली की हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। मैंने इसलिए ये पंक्तियां पढ़ी हैं क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग रोते हुए आपको नजर आएंगे। ये कोरोना का दौर है, लेकिन इस कोरोना के दौर में भी हम जैसे लोग, जैसे आप यहाँ पे जुड़े हैं, वैसे तमाम लोग जो है वो इस विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ अपनी जो भी गतिविधियां हैं उसको निरंतर जारी रख रहे हैं। आगे मैं इन पंक्तियों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गांव पे पहरा है फिर भी इसे खोना। गम हो कि खुशी, दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना। अंतिम पंक्तियां हैं।
आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है धरती का बिछौना है। नीदा फजली की पंक्तियां थी। इसी के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, अब आपसे हम जो है वो आपके आशीर्वचन लेना चाहेंगे सर्वप्रथम। उसके पूर्व कुछ और भी जानकारी मैं आज के बारे में बताना चाहूंगा। इस मीटअप में या इस ऑनलाइन वेबिनार में हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में स्थित है, यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें तो हम में से कुछ छात्र भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। समाज सेवी की बात करें तो हमारे साथ गुरुजी हमारे उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। उसी के साथ साथ यतीन्द्रपति पांडे भी है, जिनका अभी आना बाकी है। उनके समाज सेवा की वजह से ही आज उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये ढेर सारी बातें भी हम करेंगे और पंक्तियां भी सुनेंगे। तो सर, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप माइक अपने हाथ में लें, या फिर जो भी सांकेतिक रूप में ये माइक है वो आपके हाथ में हो। और अब जो है ये पूरा प्लेटफॉर्म सर आपके हाथों में। सर, आपसे विनम्र अनुरोध सर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद भाई प्रिय आदित्य जी। आप काफी दिनों से हमसे जुड़े रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपने मेरे द्वारा सीबीएसई बोर्ड की लिखी हुई पुस्तकें भी पढ़ी। इंटरमीडिएट में अंग्रेजी मीडियम से आपने अपने पेपर्स दिए, अंकों की कुछ कमी थी, आपने संघर्ष किया जो युवा हृदय का प्रथम दायित्व होता है, और आपने अधिकाधिक अंक प्राप्त कर हम सबको गौरवान्वित किया। आज युवा दिवस के पावन अवसर पर आपके वेदांग कुल द्वारा संचालित इस काव्य संगोष्ठी में मैं आपका और आपके जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और काशी विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्रिय बच्चों का, जो युवा हृदय हैं, भारत के भविष्य हैं, सम्मान करता हूं। क्योंकि आज युवा दिवस पर युवाओं का सम्मान सर्वाधिक श्रेयस्कर होगा। आप सबको हृदय से आशीर्वाद। मैं काव्य पाठ की ओर चलूं उसके पूर्व जो हमारे आदरणीय श्री यतीन्द्र पांडे जी हैं, जिनका आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड दिया जा रहा है, जो संभवतः अभी प्रतिभाग नहीं कर सके हैं, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि उसी पावन लोक भवन में मुझे भी महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। मैं अभी 31 दिसंबर को प्रधानाचार्य के दायित्व से मुक्त हुआ हूं। 42 वर्ष 1 माह और 2 दिन की मेरी सेवाएं रही हैं। सीबीएसई बोर्ड में मेरी 54 पुस्तकें पूरे देश में 28 वर्षों से पढ़ाई जा रही हैं और शासन प्रशासन द्वारा अनेकानेक सम्मान, साहित्य जगत द्वारा अनेकानेक सम्मान हुए हैं और 12 प्रांतों में हिंदी सेवा के लिए सम्मानित हुआ हूं। आपके मध्य हूं। हमारे साथ जैसा दिख रहा है पटल पर, प्रिय आदित्य जी, बेटी हर्षा, ऋषु जी, अजीत जी, अभिनव जी, मुकुल जी जैसे युवा जुड़ रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये सब हमारे बच्चे हैं और ये भारत के भावी भविष्य हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिनकी पावन जयंती है, जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरा देश कृतज्ञता पूर्वक मनाता है, प्रारंभ में जिनका नाम नरेंद्र नाथ था, माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त के घर में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में जन्मे थे। इनके भविष्य में गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए। कहते हैं गुरु की खोज में ये कहां नहीं भटके, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में गए, उनका स्पर्श करते ही इनको एक ऐसा झटका लगा कि इन्हें लगा कि मैं वास्तविक स्थान पर आ गया हूं। 1893 में विश्व धर्म संसद शिकागो में आप गए और वहां जाकर आपने जो शून्य पर अपना व्याख्यान दिया, वो अपने आप में दिव्य और भव्य था। भारतीय संस्कृति और अस्मिता का डिंडिम घोष करते हुए आपने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई। स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की
और अंततः 4 जुलाई 1902 को जैसा कि ये मृत्यु लोक है, कालक्रमानुसार आप गोलोकवासी हुए। आइए मैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे सम्मुख इनका एक छोटा सा चित्र है जो मेरे युवा हृदय पुत्र उत्कर्ष द्विवेदी, जो इस समय राजनीति विज्ञान परास्नातक 2य वर्ष का छात्र है, जिसने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के माध्यम से राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेकानेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये उसके द्वारा प्राप्त एक छोटी सी प्रतिमा, एक छोटा सा छाया चित्र है स्वामी विवेकानंद का, जो आपके पटल दर्शनीय है, आप देख रहे हैं। बच्चों, इसको देखें और मेरी पंक्तियों को इससे जोड़ें, आपको लगेगा कि विवेकानंद जी का कृतित्व और व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन उसके पूर्व जैसी की परंपरा है, मैं 4 पंक्तियां भगवान श्री गणेश जी को, श्री गणेशाय नमः से ही भारतीय संस्कृति में किसी काव्य का या किसी शुभ कार्य का शुभारंभ होता है, वहां से प्रारंभ कर रहा हूं कि देवन के देव महादेव जी के छैया आप, भैया कार्तिकेय जी के लड्डू के खवैया हो, और छोटे छोटे नेत्र किंतु लंबी है तुम्हारी सूंड, कैथा और जामुन के भोग लगवैया हो। तो मातु पिता आपने त्रिलोक से बड़ा बताया, भक्त भयहारी कष्ट दुख के न सैया हो, एक दंत वारे श्री गणेश जी तुम्हारी जय, करिए कृपा की कोर आरे मेरी नैया हो। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए वाग्देवी माता सरस्वती जी के चरणों में एक छंद अर्पित है। मानस मराल सदा श्वेत कमल वासिनी माँ। इंटरमीडिएट में जब मैं विद्यार्थी था, उस श्रृंखला के छंदों में से एक छंद, मानस मराल सदा श्वेत कमल वासिनी माँ, आज चित्त वृत्ति को बनाना पड़ेगा, कविता रसाल शुभ्रवाणी मनभानी मात, छंदबद्ध रचना कराना पड़ेगा, हंस की चढ़ैया सदा वीणा की बजैया अम्ब, शरण में हूँ आया तो लगाना पड़ेगा, और वीणा की तंत्री झनकाती सदा गाती मात, आज हृदय तंत्री झनकाना पड़ेगा। गुरुदेव स्वर्गीय राज बहादुर सिंह नादान, जो हैदरगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध थे, इंटरमीडिएट में विद्यार्थी के रूप में उनके चरणों में बैठकर मैंने कविता सीखी, और आज 46 वर्ष 3 माह से मैं काव्य मंचों पर हूं। हमारे भारतवर्ष का कोई भी महनीय कवि ऐसा नहीं बचा जिसके साथ मैंने मंच शेयर न किया हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज तक के कवियों के मध्य मैंने कविताएं पढ़ी हैं। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और युवा चिंतन, सामाजिक सुधार, विद्वेष दूर करना, यही मेरे विषय रहे। मैं इन तथ्यों से परिचित हूँ सर, और हम सभी जानकर एक बार फिर से आपसे बिल्कुल अभिभूत है सर। आप जारी रखें। धन्यवाद, धन्यवाद आदित्य जी, आप तो हमसे हृदय से जुड़े हुए हैं, आपको ढेरों आशीर्वाद। आपसे मुझे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं। लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर कुछ पंक्तियां देखिए कि दिव्य है ललाट, इस चित्र को देखिए और जुड़िए। दिव्य है ललाट, भारतीय वेशभूषा भव्य, पगड़ी में मानो सारी सृष्टि ही समाई है, तेज पुंज भरा मुखमंडल विराजमान, आंखें दिखती हैं मानो सिंधु गहराई है, दोनों बाहें एक दूसरे को हैं समेटे हुए, छवि देख सिंह की भी शोभा शर्माई है, भारतीय संस्कृति सभ्यता के मानदंड, स्वामी श्री विवेकानंद जग कीर्ति छाई है, स्वामी श्री विवेकानंद जग कीर्ति छाई है। पूरे संसार में जिन्होंने भारतवर्ष का नाम बढ़ाया, ऊंचा किया, विश्व धर्म संसद शिकागो गए थे आप, भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था, धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, शून्य पर प्रवचन दे जग को बताया था, केसरिया बाना सूर्य जैसा तेज पुंज लिए, ओज तेज ज्ञान पारावार लहराया था, आप थे अगाध सिंधु और देश सरिता थे, विश्व ज्ञान ही विवेक सिंधु में समाया था, विश्व ज्ञान ही विवेक सिंधु में समाया था। जब आप बोलने लगे थे
चमत्कृत हो गया था पूरा समाज। ऐसा लगा जैसे बाल सूर्य है प्रकट हुआ, ज्ञान रश्मियों से अंधकार छाटने लगा। बाल बदरंगी अंजना की गोद धन्य कर, तब तोम रूपी लंका सिंधु नापने लगा। शंकर सुवन विद्या बुद्धिवान श्री गणेश, देव सभा मध्य वेद ज्ञान वाचने लगा। अथवा मृगेंद्र विश्व भर के मृगों के मध्य सिंह गर्जना की समारोह कांपने लगा। सिंह गर्जना की समारोह कांपने लगा। और इनको विषय दिया गया था शून्य, समय अनिश्चित था, लेकिन ये जब तक बोले लोग चमत्कृत होकर इन्हें सुनते ही रहे। शून्य पर बोलने को उद्यत हुए नरेंद्र, शून्य पर बोलने को उद्यत हुए नरेंद्र। शारदे ने कहा वाह वाह पूत धन्य हो। भारतीय दर्शन वेदांत गीता और पुराण, भारतीय दर्शन वेदांत गीता और पुराण, अक्षय है ज्ञान पूत तुम तो अनन्य हो। वेद व्यास शंकर यो मंडन के वंशज हो, राम कृष्ण शिष्य राम तीर्थ से प्रणम्य हो। वाल्मीकि कालिदास तुलसी काले प्रसाद, भारत की आन बान शान हो चैतन्य हो। भारत की आन बान शान हो चैतन्य हो, शान हो चैतन्य हो। युवा हृदय सम्राट के प्रति ये कुछ सद्यः रचित पंक्तियां आप तक संप्रेषित थी। अब इसके बाद जैसा आप चाहें मैं अपना काव्य पाठ जारी रखूं या अपने इन युवा हृदय सम्राट बच्चों से कुछ सुनूं, ताकि मैं भी उसका लाभ उठा सकूं। जैसा आदित्य जी आगे के लिए बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। हम चाहेंगे कि बीच बीच में जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनकी भी पंक्तियां हम सुने सर, और जो भी उसमें सुधार हो या उन्हें हमें अगर यूं कहें कि उन्हें हमें समर्थन देना हो तो सर हम चाहेंगे कि कुछ बीच बीच में जो लोग अवश्य बताऊंगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम सर चलते हैं। जी सर, कुछ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं चाहूंगा यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान की संकाय की छात्रा, द्वितीय वर्ष की छात्रा सोनम गोस्वामी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनम, आपका इस मंच पर विनम्र रूप से मैं स्वागत करता हूँ और पूरा ये प्लेटफॉर्म, पूरा मंच ये आपका स्वागत करता है। सोनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ संध्या आप सभी को। कैमरा ऑन करना पड़ेगा? नहीं, आपके ऊपर है, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आप अपने सुविधा अनुसार देखें। जो चाहे पढ़ें बेटा। श्रीमान, मैं आज्ञा चाहती हूँ कि मैं अपनी कविता पाठ शुरू करूं। अवश्य, स्वागत। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यह कठिन समय हमारे धीरज धैर्य की परीक्षा लेती है और अधिकांश लोग इन्हीं कठिनाइयों में असफलता की ओर अग्रसित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को के करीब होते हैं, तभी वो हार मान जाते हैं। तो इसी ध्येय के इर्द गिर्द रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, का मैं पाठ करने जा रही हूँ। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमिया क्लांति नहीं रे राही, शुरू हुई आराध्य भूमिया क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पाम लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मिसाल से हृदय चीरते तमका, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक खे है शेष किसी विधि,
एक खेय है शेष किसी विधि, पार उसे कर जाओ। वह देखो पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर, पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता, और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत 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 आपका अच्छा। जी सर। बेटी पूनम गोस्वामी ने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी। जैसा धन्यवाद। कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ओज के सम्राट हैं, लेकिन बेटा प्रयास ये करना चाहिए कि अपनी भी टूटी फूटी हुई पंक्तियां लिखना चाहिए। बड़ों से हम प्रेरणा ले, लेकिन हम आगे बढ़ें, इसके लिए हमें आगे अपना कदम बढ़ाना होगा। नेटवर्क की सर के साथ कुछ नेटवर्क की समस्याएं होंगी। तब तक मैं चाहूंगा कि जो भी आगे अपनी पंक्तियां रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, काव्य पाठ करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, ताकि हम उन्हें आगे जो है वो उनका नाम पुकार सकें और वो इस मंच पर आकर अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी पाठ करना चाहते हैं, वो हम सभी के सामने, हम सभी के समक्ष वो रख पाए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी जो भी इच्छुक हैं यहाँ पे काव्य प्रेमी, वो अपना नाम जो है वो, या वो जो भी छात्र हो छात्रा हो, अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत जी, कुछ देर हम लोग सर का इंतजार करेंगे, उसके बाद से फिर इस कार्यक्रम के जो भी, हाँ सर आ चुके हैं, ठीक है। सर कुछ नेटवर्क की समस्या थी बीच में, इस वजह से आपका आवाज नहीं आ पाया था। आपने सोनम को कुछ बता रहे थे सर, जो भी आपका मार्गदर्शन था, आशीर्वचन था सर, वो आप कृपया अगर सर अगर पुनः एक बार आप संप्रेषित कर सकें, मेरा आग्रह होगा आपसे। कुछ नेटवर्क की समस्याएं हैं। उन्होंने लेखनी उठाई हो, लेकिन अपनी टूटी फूटी रचनाओं को प्रस्तुत करने में संकोच कर रही हो। संकोच नहीं करना चाहिए। जैसा आदित्य जी ने कहा कि सर आप इन युवा लोगों की कविताओं को सुने, उनमें जहां कहीं कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, त्रुटि पर आपको संकेत करें। तो क्योंकि अब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मैं खुद उनको अपना आदर्श मानता हूं, तो उसमें मैं क्या त्रुटि निकाल सकता हूं। बच्चों की रचनाएं जब होंगी, आपकी लेखनी के द्वारा उद्भूत प्रस्तुत जो होगा उस पर करूं। बेटी पूनम गोस्वामी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जरूर सर। सर का यहाँ पर संदेश कहें या मार्गदर्शन कहें या सलाह कहें या फिर सर का अगर कागज की भाषा में कहें तो सर का जो आदेश है, आदेश यह है कि हम स्वयं जो है वो अपनी रचनाएं करें। शुरुआत में हमें कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से लड़ना है और आगे निकल करके, और हमें आगे बढ़ करके और बेहतर से बेहतर रचनाएं हमें करनी है। तो हमें बस सर का यही संदेश प्राप्त हो रहा है। अपने रचनाएं संगोष्ठियों में
बिल्कुल सर। बताना। आगे बात करते हैं यहाँ अगले प्रतिभागी के रूप में अजीत कुमार जी उपस्थित हैं। अजीत कुमार जी, मेरा आपसे आग्रह होगा कि यह मंच आपके पास है। अब जो भी आपके पास रचनाएं हो आप प्रेषित करें, पाठ करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत कुमार जी। जी, सभी को शुभ संध्या। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुष्यंत कुमार की लिखी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। पंक्तियां कुछ यूं है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत अच्छा बेटे अजीत जी, आपने भी दुष्यंत, बहुत ही सुंदर दुष्यंत जी की भावपूर्ण प्रेरणापूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। लेकिन अगर अपना प्रयास आप करते तो वो और ज्यादा हमारे लिए सुग्राह्य होता, क्योंकि उन महापुरुषों के द्वारा हम सीखें और अपनी टूटी फूटी हुई पंक्तियां प्रस्तुत करें तो ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। बहुत बहुत आभार अजीत जी आपका। सर ने फिर वही बात जो है वो रिपीट किया है, वही बात कहें कि वही सलाह सर का फिर से आ रहा है कि हम अपनी रचनाएं लिखें और उसे जिस भी भाषा में हो, थोड़ी गलतियां हो, थोड़ी त्रुटियां हो, थोड़ी कुछ अच्छाइयां हो, उसके साथ जो है वो हमें यहाँ पर गोष्ठियों में रखना होगा और हम दिन प्रतिदिन जो है वो काव्य की दुनिया में और साहित्य की दुनिया में हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर का बहुत देर से कहें, बार बार ये बात निकल के आ रही है इस काव्य गोष्ठी में कि हमें जो है वो खुद की रचनाएं पढ़नी चाहिए या फिर खुद ही लिखना चाहिए। तो सर को मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा और मैं खुद ही स्वयं की लिखी हुई रचना, जो कि मैंने सर को अप्रैल के टाइम में विश्व में जब कोविड का दौर, बहुत भयावह दौर चल रहा था, कोरोना का सेकेंड वेव आ रहा था, तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी और उसी को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। उसके पहले यहाँ पर आलोक कुमार जी यहाँ अपनी कविता सुनाना चाहते हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरा मंच आपका है, आपका विनम्र स्वागत है आलोक जी। यस सर, मेरा नाम आलोक गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स है। गुड इवनिंग सर। आज जैसा कि सभी को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर, इस संध्या पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मेरे 12th क्लास में जब मैं था तो उस समय मेरे टीचर द्वारा ये कविताएं कही गई थी। मैंने उस कविता को कोट किया है सर, और मैं आपसे अनुमति चाहूंगा सर मैं सुनाने के लिए। यस सर। वक्त बदलता है करवट, युग आता है युग जाता है, समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है, समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। इस दुनिया के रिश्ते नाते हर पल रूप बदलते हैं, एक पल जो ठंडक पहुंचाते अगले पल ही जलते हैं, एक पल जो ठंडक पहुंचाते अगले पल ही जलते हैं। रिश्तों को अब सच्चाई से नहीं निभाया जाता है, समय के संग धरती का मानो
और बदलता जाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। निसंकोच बड़ों की बातें आज के बच्चे काट रहे। बात बात में माता पिता को बेटा बेटी डांट रहे। बात बात में माता पिता को बेटा बेटी डांट रहे। बच्चों से अब बूढ़ों का अपमान कराया जाता है। बच्चों से अब बूढ़ों का अपमान कराया जाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। किसी बात में अब बुजुर्ग की राय नहीं ली जाती है। बच्चे घर के मालिक बन के सब बूढ़ों की गलती है। बच्चे घर के मालिक बन के सब बूढ़ों की गलती है। घर का बूढ़ा अब बस केवल सब्जी लेने जाता है। घर का बूढ़ा अब बस केवल सब्जी लेने जाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। इंग्लिश मीडियम के आगे हम अपनी हिंदी भूल गए। इंग्लिश मीडियम के आगे हम अपनी हिंदी भूल गए। आमिर खान याद है हमको, भगत सिंह को भूल गए। आमिर खान याद है हमको, भगत सिंह को भूल गए। गजनी कट का बाल कटा के बेटा पढ़ने जाता है। गजनी कट का बाल कटा के बेटा पढ़ने जाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। सुख रहे हैं नदी पोखरे, सुख रहा हर कुआं है। हर चूल्हे में आग नहीं है, केवल धुआं धुआं है। हर चूल्हे में आग नहीं है, केवल धुआं है। एक गरीब कुत्ता पाला जाता है। एक गरीब न पाल सके हम कुत्ता पाला जाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। जो अमीर था और धनी है, धनी और गरीब हुआ। जो अमीर था और धनी है, धनी और गरीब और गरीब हुआ। कितने लोग मरे हैं ऐसे, भोजन जिनको नसीब नहीं हुआ। मानो भूख से मरता है और कुत्ता बिस्कुट खाता है। मानो भूख से मरता है और कुत्ता बिस्कुट खाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। समय के संग धरती का मानो और बदलता जाता है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा भाई। आलोक गुप्ता जी ने तो बहुत सुंदर पंक्तियां युग क्षरण से संबंधित सुनाई। वर्तमान परिवेश में जो जनरेशन गैप है, सूझबूझ की कमी है, बुजुर्गों का अपमान है, वो संतरास झेल रहे हैं, इस पर बहुत अच्छा कटाक्ष किया। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि यह शायद उनके गुरु जी की प्रेरणा पर रचना थी जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया। अब आदित्य जी, मैं चाहूंगा कि एक आपसे नया संपर्क करा रहा हूं। हमारे सुपुत्र हैं उत्कर्ष द्विवेदी,
जो एमए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं। ये 2 पुरस्कार आपके सम्मुख पटल पर रखे हुए हैं। उन्हें भी युवा नेशनल यूथ फेस्टिवल में उन्हें सम्मानित किया गया है और पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। तो वो अपनी एक रचना अनुमति दें तो प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्कर्ष द्विवेदी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विनम्र है, विनम्र भाव से यहाँ पर स्वागत है सर। हमें मती सर लेनी होगी। की रची स्वागत है सर, विनम्र स्वागत है हम सभी ऐसे स्वरचित कविताएं सुनानी चाहिए, तो तब तक मुझे याद आया कि मैंने 2 साल तो मैंने सोचा कि मैं उसको सुनाना चाहूंगा। उसका टाइटल था स्टॉप टू स्टार्ट। जैसे कि हम सभी लोग यूथ हैं और इस समय हम लोग को काफी इस सिचुएशन में डिलेमा फेस होती हैं, कंफ्यूजन रहते हैं और सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो वहां पे हमें क्या सोच लेकर चलने की जरूरत है, उस कविता की। तो कि when the passes sunset and you feel low, even little hope diminishes and you further can't go. When you start feeling that it's all coming to an end, just stop right there, take a deep breath and rethink. There are people who really want you to grow. There are people who always wanted you to flow. People who wanted you to be right track. People who no matter what will always have your back. Are you going to put your belief of you to a shame? Are you going to let your efforts made for you go in vain? Or are you ready to fight to make in life a great change and to stand face to face with the circumstances again? Then be capable to cross all the hurdles on the rough way. You'll keep fighting the situation consistently night and day. Just do not stop until you see the goal bright as day. Sooner or later, you'll receive the success for which you pray. Sooner or later, you'll the for which you pray. Thank you, everyone. बहुत अच्छा। Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much, Bhaiya, for this wonderful poem which we have recited over here. So thank you so much. Thank you so much, Bhaiya. And it's very inspirational as well. And as well as it's very motivational for all of us who are joining over here, who are just listening these Hindi poems over here. अभी हमने इंग्लिश में भी सुना, तो बिल्कुल सभी भाषाओं का समागम हमारे आज के इस कार्यक्रम में हो रहा है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम इस रूढ़िवाद में कहें या फिर इस कट्टरपंथ में नहीं जा रहे कि हम अपने आप को एक भाषा में नहीं सीमित करके रख रहे हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश को भी सुन रहे हैं, यहाँ पे हिंदी को भी सुन रहे हैं। अगर संभव हुआ तो भोजपुरी की भी रचनाएं जो है वो अगर यहाँ पर कोई प्रेषित कर सके, पाठ कर सके, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। बहुत अच्छा। आप चलते हुए और स्वयं की है तरह अपने करें आगे बढ़ने और आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है सर। एक बार पुनः आप बोले सर, मैं उसके बाद मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा सर। सर सुना आज ये इनकी अपनी उत्कर्ष द्विवेदी की स्वयं की रची हुई रचना है, जो हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है और इनको राष्ट्रीय भी प्राप्त हो चुका है। इन्होंने कैंपेनिंग की थी, यहाँ से ग्रुप गए थे, तो इन्हें महामहिम दिया।
अब आदित्य जी अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आभार सर भैया का भी और आपका भी। अब मैं अपनी रचना, जो मैंने स्वरचित मेरी रचना है, उसको मैं यहाँ पे काव्य पाठ आपके सर समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। लिखित रूप में तो आप तक सर मैंने अप्रैल में ही प्रेषित कर दिया था, लेकिन आज पाठ के रूप में सर आज आपके सामने मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। और कुछ पंक्तियों का जो स्वागत है, समाधान स्वागत है। आगे है। आशा रख विश्वास फलेगा, इसी शीर्षक से मैंने लिखा हुआ है। आगे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आशा रख विश्वास फलेगा, जी। बुझता दीपक पुनः जलेगा। पूरब में उषा की लाली, फिर क्या यह समजाल चलेगा। आशा रख विश्वास फलेगा, बुझता दीपक पुनः जलेगा। मिला कहाँ किसको विश्राम, जीवन तो चलने का नाम। जीवन तो तप्त सीखता की अग्नि, रुक जाओगे पांव जलेगा। आशा रख विश्वास फलेगा, वाह। बुझता दीपक पुनः जलेगा। कितना खोया कितना बहुत पाया, यह तो बस अंकों की माया। मैं पुनः इसको एक बार फिर से बहुत इसका उच्चारण करना चाहूंगा। कितना खोया कितना पाया, यह तो बस अंकों की माया। गणना करते थक जाओगे, उत्तर में बस शून्य मिलेगा। आशा रख विश्वास फलेगा, बुझता दीपक पुनः जलेगा। दुख दर्दों क्या की बात। निशा बड़ी है, दुख दर्दों की निशा बड़ी है। कोविड का काल चल रहा था और उस समय आप समझ सकते थे कि दुख दर्दों की जो निशा है वो कितनी बड़ी है। हाजिर है आगे की पंक्तियां। स्वागत है। दुख दर्दों की निशा बड़ी है, सुख के पल दो चार घड़ी हैं। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर विस्तृत रूप में बताना चाहूंगा कि जब हम सुखी होते हैं तो समय लगता है कि बहुत जल्दी बीत गया, बहुत जल्दी उसका उत्तरार्ध आ गया। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा है, समय कट ही नहीं रहा है। और इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे, आप अपने जीवन में ऐसे बहुत समय आपके पास आए होंगे। आगे कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। दुख दर्दों की निशा बड़ी है, सुख के पल दो चार घड़ी है। साहस के संग आगे बढ़ना, साहस के संग आगे बढ़ना, पीड़ा का हिमखंड गलेगा। आशा रख विश्वास फलेगा, बुझता दीपक पुनः जलेगा। सत्य अहिंसा का पथ अपनाओ, मानवता के गीत सुनाओ। पथ किसका हमें अपनाना होगा? तो हमें सत्य अहिंसा का पथ अपनाना होगा और मानवता का गीत सुनाना होगा। काया तो यह क्षण भंगुर है, कौन रहा है कौन रहेगा। काया तो हमारी ये क्षण भंगुर है, कौन रहा है कौन रहेगा। न हम रहेंगे न आप रहेंगे, अंततः तो बस ये पंचतत्व में ही विलीन होने हैं। तो यही है कि काया तो यह क्षण भंगुर है, कौन रहा है कौन रहेगा। आशा रख विश्वास फलेगा, बुझता दीपक पुनः जलेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई आदित्य जी, बहुत साधुवाद, ढेरों आशीर्वाद। बुझता दीपेगा, बहुत ही सुंदर मुखरी। और आप हमारा रचित है, पर गर्व है। मैं आपको कुछ पंक्तियां दे रहा हूं। ठोकर लगती नई छाती है, ठोकर लगती एक नई छाती है। कांटों की किस्मत पग जग जाती है। अंगारे क्या केवल काले दास के, हिलने से पैरों में गति आती है। मुक्त ग्रंथ उन्मुक्त नित्य खिलना जीवन है। तृप्त यंत्र है चिर जलना जीवन है। मेरे चलो इतना समझो, रुकना तो है चलना जहां पर में मंजिल है। और भाई बात का काम मुझे दे रहा। अब धन्यवाद। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत
धन्यवाद तो एक छोटा सा शब्द हो जाता है सर, लेकिन आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारे तरफ से। इस कार्यक्रम में और भी जो लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अगर उनके पास कोई भी पंक्तियां हैं वो इस मंच पर रखना चाहते हैं, उसका पाठ करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रतिभाग बच्चे चले, प्रतिभा से सार्वजनिक करें। वेदांत के द्वारा आदित्य जी के माध्यम से ये आयोजन युवा को प्रस्तुत होने के लिए खुला मंच है। बात बिल्कुल सर, हमारे द्वारा सर ये खुला मंच है जिसमें हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और सर हम जैसे कि सर आपसे हमारी वार्तालाप होती रहती है और हम आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। हम विभिन्न तरीके से सर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हमसे ग्रुप बना हुआ है जहां पर हम प्रतिदिन कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय के जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं को भी हम कवर करते हैं। और सर आपके आशीर्वाद से हम अति शीघ्र ही निशुल्क और शुल्क के साथ भी दोनों तरीके से बच्चों का गाइडेंस देना और उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना कि जो ग्रामीण तबके के बच्चे हैं, जो वंचित तबके के बच्चे हैं, उनका भी प्रवेश जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रयागराज विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालयों में उनका प्रवेश सुनिश्चित हो, उसके लिए हम सभी अपने कार्य कर रहे हैं। हमारी कार्य योजना तैयार चल रही है। हम जल्द ही इन सारे कार्यों को जो है वो अमल में लाएंगे। और सर हमें इस कार्य में, इस पुण्य के कार्य में सर आपके आशीर्वचन और आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होगी। बेटा मैं हर क्षण आपके साथ हूँ। आप तो रात को भी 9 बजे 10 बजे भी जब फोन करते थे तो मैं को अटेंड करता था, आदित्य सिंह को रिसीव करता। आपके अंदर जो है दिशा वो शोक में नहीं, आप वास्तव में समाज प्रति और राष्ट्र के प्रति हैं और शिक्षा में आज बढ़ रहे को बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है आदित्य जी। से तो विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम की सार्थकता होगी कि हम युवाओं को समाज के प्रति अभिमुख कर आगे लाएं और उनको भविष्य में एक आदर्श नागरिक प्रदान करें। सारा हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी जो भी आशीर्वाद है, हम पूरे इस कार्य पर लगे रहेंगे सर। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक पूरी टीम जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हैं हमारे टीम में वो सर से जो भी है, जो 2-4 शब्द कहना चाहते हैं, यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा ही हैं। तो जो भी है आपके पास पंक्तियां नहीं हैं, जो भी अपने आप को जिस भी प्रकार से आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप भी अपना परिचय करते हैं, से कम हमसे जुड़ा है, अच्छी बात है। सर के बारे में कुछ शब्द मैं और भी बताना चाहूंगा। सर को मैंने जब जब भी कॉल किया है तो मुझे मेरे मानस पटल पर ऐसी कोई याददाश्त या स्मृति नहीं है कि जब सर ने मेरे कॉल को नहीं रिसीव किया हो। जब मैंने व्हाट्सएप पे कोई रचना भेजी हो, मुझे एक बार याद है, और वो मुझे जब मैं अप्रैल में अपनी रचना सर के पास भेजा था, मुझे पूरा पूरा ठीक ठीक याद है। सर ने उस कहा था कि बेटा हम इस रचना को पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको पूरी अपनी जो भी मार्गदर्शन कहें या समीक्षा कहें, सारे चीज आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए रुकना होगा। अभी कोविड का टाइम चल रहा है और सही में वास्तव में उस समय स्थितियां कुछ ऐसी ही थी। और कुछ समय के बाद सर ने मुझे
अपने मार्गदर्शन से अभिभूत भी किया। तो ये सारा चीज है, हमें वास्तविकता में जीना होगा, समाज सेवा के प्रति हमें उन्मुख रहना होगा। इसी के साथ साथ अगर आगे बात करें हम जैसे पर्यावरण के बारे में कैसे हमें संरक्षित रखना होगा, आज युवा दिवस था, हमने कुछ पौधे भी पौधरोपण किए हैं जो कि हम विभिन्न माध्यमों से आप तक शेयर भी करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे भी, और हमें इन सारे चीजों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना होगा। यहाँ हम 10 से 12 लोग ही जुड़े हैं। मैं आपको एक वास्तविकता भी बताना चाहूंगा, जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो अवश्य, और अवश्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा लोगों की कमी पड़ती है। अगर यहीं कोई अन्य प्रकार का कार्यक्रम रहता तो यहाँ आज ये 11 या 15 से संख्या अधिक होती। लेकिन जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो लोगों की संख्या कम होती है शुरुआत में, लेकिन लोग हमारे साथ टाइम के साथ आगे भी जुड़ते जाते हैं। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आगे जो भी अन्य लोग जुड़े हैं सर के साथ अपना परिचय के माध्यम से, या फिर यूं बात कहें तो जिस भी तरीके से आप सर से जुड़ना चाहते हैं सर से जुड़ सकते हैं। अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं फिर भी आपका स्वागत है, अगर नहीं है तो सर से मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा, सर कुछ और पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हाँ रविराज जी यहाँ बिल्कुल, हाँ रविराज जी आपको बिल्कुल आपका स्वागत है, आप यहाँ कुछ पंक्तियां अपनी रख सकते हैं। रविराज जी। सबको नमस्कार और राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को बधाई और सर को प्रणाम। और आदित्य जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि इतने अच्छे कार्यक्रम और अवसरों पर कराते हैं, जिससे आपसी मेलजोल और इस तरह की चीज़ों पर जानकारी भी बढ़ती है। इसके लिए धन्यवाद जी सर। एक कविता है नरेश सांडिल्य जी की, मैं कुछ उनकी पंक्तियां बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी के ही जीवन के ऊपर है, तो सुनिएगा उसे। एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, वह नरेन से बना विवेकानंद। तभी इस जग ने जाना, इनकी प्रतिभा इनकी मेधा का सबने लोहा माना। इन्होंने इस दुनिया को बतलाया एक देश है भारत भी, भाई बहन का संबोधन जब इस जग ने पहली बार सुना। अमेरिका की धर्म सभा का गूंज उठा कोना कोना, थमी नहीं तालियां देर तक उनकी ऐसी धाक जमी। गीता नहीं देश के युवक, पहले तुम फुटबॉल चुनो, मन में संवेदना जगाओ, तन से तुम चट्टान बनो। वह कहते थे ऐसे युवकों से ही इस देश की सूरत बदलेगी। लूटपोटे वे ज्यों अपने जहाज से उतरे, अब से लिपटे ऐसे कि बालक बरसों से बिछड़ा, उनकी पूजा और अर्चना थी बाता ही। भारत की संस्कृति के ध्वज को जिसने यूं फहराया हो, जिसके कारण स्वाभिमान जनमानस में गहराया हो। भारत की संस्कृति के ध्वज को जिसने यूं फहराया हो, जिसके कारण स्वाभिमान जनमानस में गहराया हो। आओ मिलजुल कर आज मनाए उनकी पावन जन्मतिथि। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रविराज जी आपका। बहुत बहुत आभार प्रेरणादायी के लिए रविराज। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी अगर आप कुछ भी सुनाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रलंकर जी को प्रणाम करता हूं और अपनी कुछ पंक्तियां इस मंच के माध्यम से रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ वागीश्वरी के चरणों में निवेदित कर रहा हूं कि जलाकर ज्ञान की ज्योति मिटा ज्ञान माँ दीजिए, जलाकर ज्ञान की ज्योति मिटा ज्ञान माँ दीजिए। मिटा दुर्गुण मेरे उर को उसे निर्मल बना दीजिए। करूं मैं वंदना माँ शारदे बस एक ही तेरी, चरण शरण चरणों में निज अखिलेश को अब माँ तू ले लीजिए। हमारे
युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी, जिनकी जयंती है, उन्होंने राष्ट्र को गौरवान्वित किया और राष्ट्र के मानव धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने देश से बाहर विदेशों में भी किया और देश का सिर जो है गर्व से उठा। आज हम लोग नई कठिनाई जो कोरोना है उससे जूझ रहे हैं, इस पर मैं एक गीत लिखा था और वो मैं आप सबके सम्मुख इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज हमें इस परिस्थिति में कैसे रहना है और किस तरीके से अपना निर्वहन करना है। तो एक गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं, सुने। कि चीन देश निकला वायरस, नाम है जिसका कोरोना। चीन देश से निकला वायरस, नाम है जिसका कोरोना। संयम से कर्तव्य निभाओ, इससे तनिक डरो ना, इससे तनिक डरो ना। और करना क्या है कि जब भी घर से बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगाएं और करें नमस्ते, हाथ जोड़ना, हाथ किसी से मिलाएं। अगर ये सब प्रिकॉशन हम लोग रखेंगे तो इस बीमारी से दूरी रहेगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कि जब भी घर से बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगाएं, करें नमस्ते, हाथ जोड़ना, हाथ किसी से मिलाएं और बार बार साबुन से अपने हाथों को है धोना। बार बार साबुन से अपने हाथों को है धोना। संयम से कर्तव्य निभाएं, इससे तनिक डरे ना, इससे तनिक डरे ना। और करना क्या है कि जिम्मेदारी सोशल डिस्टेंसिंग की सब अपनाएं, मिलना जुलना करें बंद ना, भीड़ कहीं पे लगाएं। जिम्मेदारी सोशल डिस्टेंसिंग की सब अपनाएं, मिलना जुलना करें बंद ना, भीड़ कहीं पे लगाएं। साफ सफाई और संयम से हारेगा ये कोरोना। साफ सफाई और संयम से हारेगा ये कोरोना। संयम से कर्तव्य निभाओ, इससे तनिक डरे ना। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि जाति धर्म मजहब को देख या बीमारी ना आती। ये ऐसा वायरस है, किसी धर्म विशेष या मजहब ऐसा नहीं है कि जिसको संक्रमित ना करे। धर्म मजहब को देख बीमारी ना आती। मानव मात्र की है यह शत्रु, मानवता है न साथी। अखिलेश कहीं फैले बीमारी, ऐसे काम करो ना। अखिलेश कहीं फैले बीमारी, ऐसे काम करो ना। संयम से कर्तव्य निभाओ, इससे तनिक डरो ना, इससे तनिक डरो ना। सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा भाई अखिलेश जी, आपने बड़ी सार्थक रचना अखिलेश जी ने प्रस्तुत की, जो वर्तमान पद्धतियों के हमारे कोई सपरिवार जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खुशी है, इतना जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 अपना सुना रहे थे। ये हमारे पुस्तकों के साथ लेखक हैं जिन्होंने CB 54 पुस्तकों के लेखन में मुझे सहयोग प्रदान किया है। 4 विषयों में परास्नातक हैं, संस्कृत के, हिंदी के और अंग्रेजी के विद्वान शिक्षक। बहुत बहुत शुभाशीष, बड़ी सार्थक रचना प्रस्तुत की। और भाई जी को भी साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। आदित्य जी बहुत 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 आभार आपका। हम ऐसी रचनाएं अभी इस रचना में कहें या इस गीत में अभी एक जो है एक लाइन थी, एक पंक्ति थी, संयम से कर्तव्य निभाना। उसके पूर्व भी कुछ पंक्तियां थी कि मुंह पर मास्क और जब नमस्कार करना हो तो हाथ जोड़कर नमस्कार। ये क्या हमें बताता है? ये हमारी संस्कृतियों में है
हम हिंदू कहें या फिर सनातन कहें, जब हमारी जो परंपरा रही है उसमें जब भी हमारा अभिवादन रहा हो या हमें दूसरे का सम्मान करना हो, जब हम किसी बड़े से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक प्राण वायु आती है कि हाँ हमें कुछ करना होगा। और वही चीज बिल्कुल सही कहा आपने कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना और मुंह पर मास्क लगाना, और तीसरा मंत्र था इसमें संयम से कर्तव्य निभाना। अगर हम संयम से कर्तव्य निभाते हैं तो अवश्य हम इस कोरोना से विजय हासिल कर लेंगे, इस कोरोना की महामारी पर विजय अवश्य हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आदित्य जी। हाँ, अभी अभी कुछ देर पहले हमें अभी यतीन्द्र पति पांडे भैया ने यहाँ पे ज्वाइन किया था हम सबको। आपका बहुत बहुत आभार भैया। जैसा कि अभी मुझे पता चला है, भैया ने हमें सूचना देकर के बताया है कि अभी वो जिस हॉल में उन्हें सम्मानित किया जाना है उस हॉल में बैठे हुए हैं। ये वजह है, इस वजह से भैया ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, फिर भी लगातार उनके कॉल आ रहे हैं, फिर भी मैं उसे अटेंड कर रहा हूँ। सो बस कुछ देर के लिए अगर किसी के पास भी कुछ भी पंक्तियां हो तो आप सभी यहाँ पे रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यस सर। सर मेरे पास एक और गीत है सर, मैं अनुमति चाहूंगा कि सर अनुमति दे तो मैं शुरू करूं। नहीं, आलोक जी आप आइए, बिल्कुल सर की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको जरूर अवश्य अनुमति मिलेगी। थैंक यू सर। नहीं बिल्कुल स्वागत। यस स्वागत। मेरा मेरा कविता सर सामाजिक परिवेश पर है सर। ये भी मेरे सर द्वारा ही कविता कही गई है। मैंने सर उस कविता को सुना और उसको मैंने कॉपी किया है सर। सर कविता है, आज उल्टा हुआ हर तराना, अब बदलने लगा है जमाना। आज उल्टा हुआ हर तराना, अब बदलने लगा है जमाना। पहले जननी को कहते थे माता, आज मम्मी बुलाने लगे हैं। पहले बाबूजी थे फिर पिताजी, पापा डैडी कहाने लगे हैं। बस बचा नाम लेकर बुलाना, अब बदलने लगा है जमाना। आज उल्टा हुआ हर तराना, अब बदलने लगा है जमाना। पहले पुत्र आंखें मिलाते नहीं थे, आज आंखें मिलाने लगे हैं। पहले झुककर चरण चूमते थे, आज पंजा हिलाने लगे हैं। जो चरण छुए वो है पुराना, अब बदलने लगा है जमाना। आज उल्टा हुआ हर तराना, अब बदलने लगा है जमाना। पहले गुरुओं की होती थी पूजा, उनका दर था ईश्वर से ऊंचा। आज के शिष्य गुरुओं से लड़ते, रास्ते में है कॉलर पकड़ते। कैसे सुधरेगा अब ये जमाना, अब बदलने लगा है जमाना। भरी हुई पंक्तियां हैं, बिल्कुल आप जारी रखें। सामाजिक यस वास्तविकता सर। फूट कर भरी हुई है इसमें। आज उल्टा हुआ हर तराना,
अब बदलने लगा है जमाना। धन्यवाद सर, मेरे पास इतनी पंक्तियां थी सर, मैंने इतनी ही पंक्तियों को कोट किया था सर। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत आभार आलोक जी। मुझे लग रहा है कि सर की कनेक्टिविटी की कुछ समस्या है, सर मुझे या हम सभी को सुन नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे जो एक विशिष्ट अतिथि थे उनके तरफ से अभी मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ है और मैं आप सबको ये दिखाना चाहूंगा कि अभी कुछ देर में अगर किसी और की पंक्तियां हो तो आप सभी यहाँ पे रख सकते हैं। किसी कार्यक्रम में बिजी होने की वजह से उनकी यहाँ उपस्थिति नहीं हो पा रही है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कामरान जी जुड़े हुए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान संकाय के। मैं आपसे आग्रह करूंगा कामरान जी, आपसे व्यक्तिगत या फिर जो भी यहाँ पे प्रतिभागी उपस्थित हैं, अगर कोई भी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हो तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इंदु प्रकाश जी हैं, मैं आप सभी का नाम ले रहा हूँ बिल्कुल विनम्र भाव से। धर्मेंद्र कुमार सोनी जी हैं यहाँ पे, अखिलेश मिश्रा जी ने अभी भी सुनाया है, अभिनव यादव जी हैं, अभय कुमार मिश्रा जी हैं, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपसे मेरा विनम्र या कहें बिल्कुल सादर भाव से मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप कुछ पंक्तियां सुनाएं तो हम सभी अभिभूत हों। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप हाँ सबको? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है कामरान जी। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब जानते हैं कि हम नेशनल यूथ डे किस लिए मनाते हैं। तो हमारे सर्वप्रिय हमारे यूथ लीडर स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म हुआ था। तो और जो भी बातें हैं मुझे भरोसा है कि मुझसे पहले आप लोगों ने बताई होंगी। मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं एक दूसरे प्रोग्राम में था। अब आदित्य सर कुछ पंक्तियां सुनाने की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कभी, जो अपने हमने सोसाइटी को हम देखते हैं किस तरीके से बदल रही है, उस पर सुनाना चाहूंगा अगर सर परमिशन हो आपकी तो। स्वागत है आपका, स्वागत है कामरान जी। सर हम देखते हैं कि इस जो प्रेजेंट सिनारियो हमारा चल रहा है, इस वक्त हम बिल्कुल अपनी सोसाइटी से कट चुके हैं। हम पहले देखते थे कि जब कोई त्योहार होते थे, कोई तीज होती थी, तो हम सब मिलकर उसको मनाया करते थे, हर धर्म के लोग, हर सोसाइटी के, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो हमने मॉडर्नाइजेशन का दौर देखा, एक अर्बनाइजेशन का दौर देखा, इसमें हम लोग एक दूसरे से कट चुके हैं बिल्कुल। तो उसी पर मैंने कुछ बात लिखी थी इस तरीके से कि सुनते हैं गलियों में हुआ करती थी धूम कभी, सुनते हैं गलियों में हुआ करती थी धूम कभी, अब तो हर तरफ वीराना है। सुनते हैं गलियों में हुआ करती थी धूम कभी, अब तो हर तरफ वीराना है। कहीं जान छुड़ाता एक मसरूफ शख्स, तो कहीं तन्हा भटकता दीवाना है। न किसी ने मुसाफा किया, न कोई गले मिला। मुसाफा किया मतलब हाथ मिलाना। हम त्योहारों पर देखते हैं अक्सर हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं लोगों से। वही है कि न किसी ने मुसाफा किया, न कोई गले मिला, बस जो भी दिखा चलता चला गया। ये कौन सा उत्सव, कौन सा त्योहार है? अच्छा मुझे अब समझ पड़ा, ये गांव नहीं शहर का दयार है। न कोई दोस्त न रिश्तेदारी है इस चमकते शहर से ज्यादा, तभी तो मुझे उस गांव की कच्ची गली प्यारी है। सुनते हैं गलियों में हुआ करती थी धूम कभी, तो हर तरफ वीराना है। पंक्तियों में जी बस बहुत शुक्रिया सर, ये कुछ पंक्तियां थी और मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं कुछ पंक्तियां और ऐड करना चाहूंगा उस सिनेरियो में देखते हुए कि जब हम देखते हैं कि हम अपना सेल्फ मोटिवेशन खोने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर ये सारी परेशानियां क्यों दे दी आखिर। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था इस तरीके से है कि एक कन्वर्सेशन है एक इंसान और एक सुप्रीम गॉड के बीच। कहता है कि तूने मुझे चुना, जरूर मुझ में कोई बात होगी। तूने मुझे चुना, जरूर कोई होगी। मेरा ईमान लिया, जरूर मुझ फिर कोई भी विचार मतलब वो उपलब्ध रहते हैं। कामरान जी, सर मैं आपके पास चलना चाहूंगा एक बार पुनः, अगर फिर से कुछ उसके बीच में सर मैं आप सब तक एक पहुंचाना चाहूंगा जो कि हमारे विशेष अतिथि के वहां से प्राप्त हो रही है। आपको स्क्रीन पर होगा ये चल रहा है, वो अब
ये कार्यक्रम का सशक्त युवा करके कोई कार्यक्रम चल रहा है, जो कि थीम लाइन भी है, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस का, सशक्त भारत जी सशक्त युवा करके। तो उसी कार्यक्रम में भैया भी प्रतिभाग कर रहे हैं और वहीं से इन्होंने जो है वो आपकी अपनी जो विजुअल्स है हम तक पहुंचाई है। इसके साथ उन्होंने खेत भी मांगा है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बहुत भारी हैं, आप जिस कार्यक्रम में हैं उस कार्यक्रम में आप भगवान को प्राप्त करिए आपके लिए और हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हम सभी के बीच आज इतने कहें हम हम सभी भैया को एक बार बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो भैया। अब हम चलेंगे सर के पास, अगर कुछ और भी हो सर तो हम आपसे कुछ और भी सुनना चाहेंगे। और कहना तो नहीं है, लेकिन हर एक चीज का हर एक कार्यक्रम का अंत होता है। कहना तो यही है मुझे कि जीवन का भी अंत होता है, और वो अंत को साक्षी कौन बनता है, तो हम सभी को पता है कि उस अंत का साक्षी बनता है तो कोई और नहीं, हम या आप, और नहीं बनता है तो पंचतत्व बनता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी इस कार्यक्रम का समापन करना होगा। हम उसी की तरफ अब अग्रसर होंगे और सर से आग्रह करेंगे कि समापन में हमें कुछ अपने आशीर्वचनों से और आशीर्वचन जो कि अभी तक छूटे रह रहे हैं उनसे भी हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदित्य जी। जैसा कि आप चाह रहे हैं, मैं अंत में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जो युवा हृदय सम्राट थे और जिन्होंने 24 वर्ष की आयु में शहादत प्राप्त की थी। इस समय हम सब अमृत महोत्सव वर्ष भी आजादी का मना रहे हैं। शुभारंभ अमृत महोत्सव वर्ष का बदरका उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के उस पावन स्थल से हुआ था जहां मेरे विद्यालय का प्रतिनिधित्व था। तो अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पर मैंने बहुत सारे छंद लिखे हैं, लेकिन 2-3 छंद आप तक प्रेषित कर रहा हूं। जब 27 फरवरी 1931 को माता जगरानी, पंडित सीताराम तिवारी उनके माता पिता थे, माता जगरानी ने किसी गांव वासी से सुना रेडियो समाचार के माध्यम से कि आजाद अब नहीं रहे। मां को दुख हुआ कि क्या अंग्रेजों ने आजाद को मार दिया। तो उस नागरिक ने कहा, नहीं मां, आजाद को अंग्रेजों ने नहीं मारा, उन्होंने अपनी कनपटी टीप कर स्वयं को आजाद कर लिया। वो आजाद जिए और आजाद मरे। इस पर माता जगरानी मगन होकर कहने लगी कि मैं धन्य हो गई, मेरा नाम धन्य हो गया। देखा, मां ने कहा लकड़ियां बीन कर वो भोजन करती थी। बच्चों, आप सबके लिए प्रेरणा की बात होगी, आज आजादी का हम सब कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। धनी अधिक धनी हो रहा है, हमारे बच्चों ने भी सुनाया, निर्धन और निर्धन हो रहा है। वो लकड़ियां बीनकर अपना उदर पोषण करती थी, भोजन करती थी। मां ने कहा, अर्थ से हूं हीन, मैं धन से रहित हूं, अर्थ से हूं हीन, है छदाम मेरे पास नहीं, पति संग रहती हूं, पुत्र नहीं आता है। यत्न से ही भोजन का बनता संजोग सुनो, कल का पता ना कुछ, पथ ना सुहाता है। किंतु मुझे गर्व है कि पुत्र सिंह शावक है, नाम है आजाद, राष्ट्र भक्ति भाव भाता है, और भीष्म प्रणधारी चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है। मां ने कहा कि अब तक 2 बेटों ने प्रण निभाया, एक देवव्रत भीष्म ने कि अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, और दूसरा मेरे बेटे आजाद ने कि अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं जो आजाद को मार सके। मां ने कहा मेरा नाम जगरानी इसीलिए था क्योंकि मैं आजाद की मां, भीष्म प्रणधारी चंद्रशेखर हमारा लाल, इसीलिए मुझे जगरानी कहा जाता है। ये पावन छंद देते हुए, जैसा आदित्य जी ने कहा है, समापन और आशीर्वाद की कुछ पंक्तियां आप तक संप्रेषित हैं। और तो काव्य पाठ के लिए 2 घंटे का समय भी कम है, लेकिन मैं केवल आशीर्वाद की कुछ पंक्तियां दे रहा हूं, और वो भी अवधी और भोजपुरी की मिली हुई भाषा में। हमारे गुरु जी के द्वारा मुझे ये पंक्तियां मिली थी, आप तक संप्रेषित है कि अति पीड़ित मानवता के सदा, अति पीड़ित मानवता के सदा, दुख दर्द निवारण वारे बनो,
अकुराए रही श्रम की फसलें, उन ख्यातन के रखवारे बनो जगती तल माही, सुधा सरसावन वारे बनो, और घर बाहर ज्योत जगावन को, धरती पर चांद सितारे बनो, धरती पर चांद सितारे बनो। बच्चों, तुम ही भारत का भविष्य हो। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं, आपस में आप सब एक होकर रहो। जैसे आज यहाँ जामिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ काशी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या, कानपुर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राओं यहाँ पर समागम किया। आदित्य जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने इतना बड़ा विद्यार्थियों का, युवा लोगों का समूह जोड़ा। मतभेद विसारी, यहाँ सब एक हैं, सब युवा हृदय हैं। मतभेद विसारी, स्नेह पसारी, समत्व सुधा सर सावन को। मतभेद विसारी, स्नेह पसारी, समत्व सुधा सर सावन को। अंधियार के दानों को, उजियार अलाव में जाग नसावन को। सरसावन को जगती तल को, सरसावन को जगती तल को। जन जीवन के हर्षावन को, बन चंद्र छटा छिटकौ धरती पर। गावन स्वर्ग बनावन को, गावन स्वर्ग बनावन को, गावन स्वर्ग बनावन को। प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हो। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सबको ढेरों आशीर्वाद। हम बुजुर्गों की आप आशा और विश्वास हो। आप ही अभिनव भारत का निर्माण करेंगे। अपनी ऊर्जा से, अपने चिंतन से, अपनी शक्ति से, अपने विद्या ज्ञान से सभी को चमत्कृत करेंगे। इसी भावना के साथ आज के इस पावन दिवस आपने मुझे मुख्य अतिथि के पद पर विभूषित किया। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं इतने बच्चों से जुड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। भविष्य में भी मेरे लायक जो भी सेवा हुई, मैं सदैव आप सबके प्रति प्रस्तुत रहा हूँ, प्रस्तुत रहूंगा। आपको, आदित्य जी को, सभी बच्चों को, जिनमें हर्षा, ऋषु, अजीत, अभिनव, मुकुल, सोनम, विभास, विशाल, धर्मेंद्र, अभय, मोहम्मद और अखिलेश मिश्र, उत्कर्ष द्विवेदी, हमारे भाई दिनेश कुमार जी, जिनके चित्र देखने को मिले या नाम आए, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय स्वामी विवेकानंद। बहुत बहुत आभार आपका सर। हम हृदय की अनंत गहराइयों से हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने एक बात बोला सर, मैं उसको कोट करना चाहूंगा कि हम सब ने आपको मुख्य अतिथि के रूप में गौरवान्वित किया या उस लायक समझा सर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको मुख्य अतिथि के रूप में, और वो भी बस एक छोटे से कॉल जो कि 30 से 60 सेकंड के ही कॉल रहा होगा, उससे अधिक का भी समय हमें नहीं लगा था, और आपने तुरंत हाँ कह दिया था। मुझे ये बताते हुए हमेशा खुशी होती आदित्य है। जी, आपके लिए मैं सदा सर्वदा समर्पित हूँ। आप मेरे इंटरनेट से जुड़े हुए अच्छे विद्यार्थी हैं। बहुत भविष्य की उज्जवल आशाएं आपके साथ हैं। देखिए, और हमारे अभिन्न आदरणीय भैया इंदु प्रकाश द्विवेदी जी भी जुड़ गए। हमने गुरुदेव का स्मरण करते हुए काव्य पाठ प्रारंभ किया। ये उनके पुत्र हैं, और उन्होंने गुरुदेव पर जो पुस्तक है छपाई है, बहुत जल्दी वो प्रसारित होगी। अंत की जो 2 छंद की पंक्तियां थी, मैंने कहा कि गुरुदेव का जो आशीर्वाद मुझे मिला है वो मैंने आप तक संप्रेषित किया। ये हमारे पुरातत्व अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया है। जो डौंडिया खेड़ा में सोना खुदाई का कार्य हुआ है, वो भी इन भैया की देखरेख में हुआ है। आदरणीय इंदु प्रकाश द्विवेदी इंदु जी, इन्होंने भी सुना। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रिय अखिलेश मिश्र, भैया इंदु प्रकाश द्विवेदी, हमारे पुत्र उत्कर्ष द्विवेदी, हमारे सहकर्मी भाई दिनेश कुमार जी, इन सब लोगों ने भी प्रतिभाग किया। तो ये मेरे लिए गौरव की बात थी। भविष्य में भी जब कुछ हो तो हम सभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को सादर अभिवादन। बहुत धन्यवाद और साधुवाद आप सभी का सर। हम सभी जल्द ही, अभी 26 जनवरी भी आने को है, उस दिन भी हम सभी इसी मंच पर उपस्थित होंगे। आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप किसी भी आयु वर्ग के हों, आप स्टूडेंट हों, आप छात्र हों, आप कहीं कोई कर्मचारी हों, या आप अपने किसी व्यवसाय में उपस्थित हों,
आप जिस भी व्यवसाय या पेशे में आप हों, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर ज्ञान से संबंधित चीजें, इसी के साथ साथ काव्य संगोष्ठी, उसी के साथ साथ विचार संगोष्ठी, हम सभी प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं यहाँ पे। आप सभी का हृदय से आभार। अंत में एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन हम सभी की तरफ से, और हमारे विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवीय जी की चरणों में वंदन, अभिनंदन और नमन करते हैं हम। इसी के साथ अंत में एक और हम आप सभी को एक संदेश देना चाहेंगे। हम अपनी पूरी टीम और हम सभी यहाँ अपने में एक प्रण लेते हैं कि हमें पर्यावरण के प्रति सुरक्षित और संरक्षित भाव रखना होगा। हम सभी एक व्यवस्थित नागरिक यानी कि सिस्टमेटिक हमें सिटीजन बनना होगा। क्या हमारे अधिकार हैं वो भी याद रखना होगा। तो हमें उसी क्षण ये भी याद रखना होगा कि क्या हमारे सामाजिक कर्तव्य है, क्या हमें भूखों की क्या करनी होगी, क्या हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें भूख का कैसे ध्यान रखना होगा। हमारे लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। सर अंत में मैं चाहूंगा कि एक बार आप अगर चाहें तो इंदु प्रकाश जी, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, मतलब सर ने आप जितना बताया बेसिक बातें, सर को कुछ भी कहना हो तो सर आपका विनम्र भाव से आपका स्वागत है। भाई मैं भैया से चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां जरूर प्रस्तुत करें। इंदु प्रकाश द्विवेदी जी जो हमारे गुरुदेव भगवान स्वर्गीय राज बहादुर द्विवेदी नादार साहब के पुत्र हैं और बहुत अच्छे गजल गो हैं, कविता भी लिखते हैं। मैं चाहूंगा कुछ पंक्तियां जरूर। भैया स्वागत है सर आपका। लेट से जुड़ने की वजह से सर उतनी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सर स्वागत है आपका। स्वागत प्रस्तुत करें भैया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, स्वागत सर। आनंद प्रसाद द्विवेदी जी मेरे वरिष्ठ थे विद्यालय में, और मैं कह सकता हूँ इनकी उंगली पकड़ पकड़ के मैं विश्वविद्यालय तक पहुंचा। उन्होंने ही मेरा एडमिशन वहाँ कराया, क्योंकि हमारे पिताजी तो विद्यालय में ही रहते थे। इनको मुझको इनके सुपुर्द कर दिया कि आप जाइए इनका एडमिशन करा लाइए। तो फिर काफी दिन हम लोग जो है साथ साथ ट्रेन से यात्रा किया। और अखिलेश जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। मैं वाकई थोड़ा देर से जुड़ पाया, मगर फिर भी जो सुना उससे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लगा। और मैं बिल्कुल तैयार नहीं था कुछ सुनाने के लिए, मगर मैं देखता हूँ कुछ पंक्तियां जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, आपके पास अक्षय भंडार है। मैं दो दे रहा हूँ। जीवन में सुख हो या दुख, जीवन में सुख हो या दुख, उससे कब इनकार हमें। वाह। जीवन में सुख हो या दुख, उससे कब इनकार हमें। क्या बात। होया कुछ तो रोना क्या, होना कुछ तो रोया क्या, रोना क्या, जो मिलता स्वीकार हमें। वाह वाह। वक्त को जाया मत करना, हर लम्हे की कुछ कीमत है। वक्त को जाया मत करना, हर लम्हे की कुछ कीमत है। किया वक्त बेकार अगर, ये कर देगा बेकार हमें। किया क्या बात। अगर ये कर देगा बेकार हमें, ये कर देगा बेकार हमें। और गलत अगर लगता है खुद को, गलत अगर लगता है खुद को, औरों को भी गलत लगेगा। गलत अगर लगता है खुद को, औरों को भी गलत लगेगा। ठीक लगे खुद को, औरों से करना वो व्यवहार हमें। ठीक लगे खुद को,
औरों से करना वो व्यवहार हमें, वो पाप की बात नहीं है, पाप पुण्य की बात नहीं है, धर्म जात बेमानी है, भूख प्यास कुछ भी करने को कर देती लाचार हमें। वाह 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 वाह, कुछ पंक्तियां थी। वाह। फिर कभी आप अगर ऐसा अवसर आएगा तो सुनाऊंगा जरूर। बहुत अच्छा। भूख प्यास कुछ भी करने को कर देती लाचार हमें। शास्त्रों में कहा गया है भूक्षिता किम न करोति पाप। जी जी जी। अगर कहें तो मैं पिताजी का एक, भूखे व्यक्ति से कौन पाप जो नहीं हो जाता। अगर आप कहें तो पिताजी की एक गाना सुना देता हूँ। हेलो। आज के इस कार्यक्रम की हमारे उपलब्धि स्वागत है सर, आप स्वागत है सर। पिताजी की सुना देता हूँ जो मैं अक्सर सुनाता रहा हूँ लोगों को। स्वागत है सर आप। कि रोशनी मांगना हो तो सूरज से मांगो, रोशनी मांगना हो अवश्य सूरज से मांगो। ये पापा की कविता है। अवश्य भैया, बड़े ये मेरे लिए बहुत बड़ी काफी बात सुनी होगी, होगी। आशीर्वाद होगा उनका। कि रोशनी मांगना हो तो सूरज से मांगो, तारों से क्या मांगते हो। जी 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 जी। रोशनी क्या मांगना बात। हो तो सूरज से मांगो, तारों जी से जी क्या मांगते हो। बचपन आपके मुखार जो बिंद खुद से मुख्तार है मुखरित अपनी हो। रोशनी के लिए, जी जी। जो खुद मुमताज है अपनी रोशनी के लिए, क्या बात है, वाह। छटपटाते हैं जिंदगी के लिए, तुम्हें क्या दे देंगे। रोशनी मांगना हो तो सूरज से मांगो, तारों से क्या मांगते हो। जो खुद मुहताज है अपनी रोशनी के लिए, छटपटाते हैं जिंदगी के लिए, तुम्हें क्या दे देंगे। ये छलावा है, ये छलावा है। नई सुबह आएगी, नई धरती पर नया जीवन लाएगी, तो ये अंधकार के राजा न जाने किस खोह कंदरा में छुप जाएंगे, सो जाएंगे। जो खुद अंधकार में पले हों, तुम्हें क्या रास्ता दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह इंदु भैया, जय हो। पुरानी स्मृतियां ताजी हो गई। ऐसा लगा गुरुदेव भगवान सामने है और आपके मुखार बिंद से ये पंक्तियां सुन रहा हूँ। धन्य हो गया जिनकी कृपा से मैंने कुछ सीखा। आज 3 पीढ़ियों का संगम हो गया। गुरुदेव भगवान मिल गए, हमारी पीढ़ी और बच्चों की पीढ़ी। मुझे बड़ी खुशी है। भाई आदित्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ा आज पटल प्रस्तुत किया, जिससे हम सब लोग जुड़े, भविष्य में भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समापन किया जाए आदित्य जी। आप दोनों का सर। और वही पंक्ति की कुछ पंक्तियां का एक लाइन मैंने पकड़ लिया है। यूं कहें कि रोशनी मांगना हो तो सूरज से मांगो। बड़ी बेहतर और बहुत इंस्पिरेशनल पंक्तियां थी कि रोशनी मांगना हो तो सूरज से मांगो। बहुत बहुत आभार आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए, आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन। और हम सभी पुनः 26 जनवरी के दिन ऐसे ही एक काव्य गोष्ठी कहें या फिर विचार मंथन कहें या एक कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी का हृदय से आभार। यहाँ उपस्थित रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी सर, यहाँ उपस्थित इंदु प्रकाश द्विवेदी सर, इंदु प्रकाश सर, आगे यतीन्द्रपति पांडे भैया जो कि आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उपस्थित यहाँ सभी छात्र जो हमारे की सहपाठी हैं, कुछ हमारे सीनियर कुछ जूनियर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम आशा और विश्वास दोनों करते हैं कि आगे भी आप सभी हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही पंक्तियां सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।